गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। 8वीं कक्षा का दूसरा अध्याय आज हम कर रहे हैं। अध्याय का नाम है धर्मनिरपेक्षता की समझ। धर्मनिरपेक्षता क्या है? किसी भी धर्म का पक्ष न लेना धर्मनिरपेक्षता कहलाती है, अर्थात धार्मिक भेदभाव न करना। बच्चों, इतिहास को अगर हम देखें तो इतिहास में हमें धर्म के आधार पर भेदभाव करना, अब धर्म के आधार पर नागरिकों को उनके अधिकारों से बेदखल करने और उन पर अत्याचार करने के अनेक उदाहरण मिलते हैं। ऐसा केवल समाज के लोगों के द्वारा ही नहीं बल्कि शासक वर्ग के द्वारा भी किया जाता है। अगर हम इतिहास में देखते हैं तो जर्मनी में यहूदियों पर हिटलर के द्वारा किया गया अत्याचार को हम देखें, या फिर हम इजराइल जैसे देश को देख सकते हैं। इजराइल जो कि यहूदी धर्म को मानने वाला देश है, जहां पर मुसलमानों और ईसाइयों जो कि वहां पर अल्पसंख्यक के रूप में हैं, उनके साथ कैसे अमानवीय व्यवहार किया जाता है। सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को मंदिर, केवल वहां पर मुस्लिम धर्म को ही मान्यता प्राप्त है, गैर मुसलमानों को मंदिर बनाने या उनको अपने गिरजाघर बनाने की छूट नहीं दी जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी हिंदू और ईसाइयों पर अत्याचार हो रहे हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो देश हैं, इनमें केवल जनता ही नहीं बल्कि शासकों के द्वारा भी धर्म के आधार पर पक्षपात किया जाता है। सरकार का, राज्य का अपना एक विशेष धर्म इनने अपना रखा है। इसी प्रकार से हम अगर अपने देश को देखें तो भारत में भी मुगल काल में मुगल शासकों के द्वारा हिंदुओं पर बहुत अत्याचार किए गए थे। हमारा इतिहास ऐसे अत्याचारों का गवाह है कि किस प्रकार से हिंदुओं के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था, धर्म परिवर्तन के लिए उन्हें बाध्य किया जाता था और न मानने पर किस प्रकार से उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती थी। तो इन सभी उदाहरणों में से धर्म के आधार पर धार्मिक समुदाय के लोगों के साथ तो भेदभाव कर रहे हैं, उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। भेदभाव की ऐसी अनेक घटनाएं तब और ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो क्या कहते हैं यहाँ पर कि केवल समाज के द्वारा ही नहीं, समाज में तो धार्मिक समुदायों के द्वारा लोगों के साथ भेदभाव किया जाता ही है, और ये घटनाएं तब और ज्यादा बढ़ जाती हैं जब इनको राज्य का संरक्षण प्राप्त होता है। ऐसे धार्मिक समुदायों को जब राज्य का संरक्षण प्राप्त हो जाता है तो ऐसी घटनाएं समाज में और अधिक बढ़ जाती हैं। तो आगे हम इसमें और क्या देखते हैं? आगे है धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है। तो पीछे तो ये हमने धार्मिक भेदभाव के बारे में जाना था कि धर्म के आधार पर कैसे न केवल जनता के द्वारा बल्कि शासकों के द्वारा भी भेदभाव किया जाता रहा है, और इजराइल, अरब कंट्री आदि जैसे देश बताए, इनमें अब भी हो रहा है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले भारत जैसे देशों में भी क्या ऐसा उचित है? तो भारत कैसा देश है? भारत विभिन्न धर्मों वाले लोग इसमें रहते हैं, विभिन्न धर्मों को मानते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो भारत जैसे देश के लिए धर्मनिरपेक्षता क्यों आवश्यक है, ये हम देखते हैं। धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों आवश्यक है? तो धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है कि धर्म को निरपेक्ष मतलब धर्म को राज्य सत्ता से अलग रखना। धर्म को राज्य सत्ता से अलग रखना अर्थात सरकार का स्वयं का अपना कोई धर्म
न होना, और एक लोकतांत्रिक देश में यह बहुत जरूरी है। दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर एक नहीं, दो या दो से अधिक अर्थात बहुत धर्मी लोग रहते हैं, और ऐसे देशों में यदि किसी एक ही धर्म को राज्य के द्वारा एक ही धर्म को संरक्षण दिया जाता है तो वहां पर असंतोष और क्रांति उत्पन्न हो जाती है। जैसे श्रीलंका में हम देखते हैं बौद्ध और सिंहली दो धर्म जैसे वहां पर हैं। तो सिंहली वर्ग के जो लोग हैं उनको के साथ वहां पर बौद्ध धर्म के लोगों के द्वारा उनके साथ भेदभाव किया जाता रहा है, और ये इसे केवल श्रीलंका ही नहीं अन्य भी हम देखते हैं कि जिस देश में भी एक से अधिक धर्मों के लोग रहते हैं और वहां पर राज्य के द्वारा जब किसी एक ही धर्म को संरक्षण दिया जाता है तो इस धार्मिक कट्टरता के कारण वहां पर जनता में असंतोष के बीज उत्पन्न होते हैं, और यही असंतोष अलगाववाद की भावना को जन्म देता है। तो इसीलिए लोकतांत्रिक समाज में तो धर्मनिरपेक्षता का होना आवश्यक है। लोकतांत्रिक समाजों में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण भी है। वह क्या है कि हमें लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करनी है। देखो कोई व्यक्ति किसी धर्म को पसंद करता हो, किसी व्यक्ति को किसी धर्म के नियम अच्छे लगे तो किसी को हम कोई अपना धर्म अपनाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। एक धर्म का व्यक्ति यदि अपने धर्म को छोड़कर अन्य धर्म को अपनाना चाहता है तो उसे भी बाध्य नहीं किया जा सकता, बल्कि सरकार ऐसे लोगों को सहायता करती है। तो लोकतंत्र में जैसे धर्मनिरपेक्षता इसलिए भी आवश्यक है कि ये लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार में उनकी सहायता कर सके, उनकी रक्षा कर सके। और भारत में हम देखते हैं कि भारत में तो मौलिक अधिकारों में पीछे हमने जो मौलिक अधिकार पढ़े थे तो हमने वहां पर देखा था ना धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कि भारत में लोगों को किसी भी धर्म को मानने, किसी भी धर्म में विश्वास करने, अपने धर्म का प्रचार करने और अपनी धार्मिक संस्थाएं खोलने का अधिकार है। हम अपने धर्म का शांतिपूर्ण ढंग से प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन केवल इस बात का ध्यान रहे कि इससे दूसरे धर्म की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। धार्मिक असहिष्णुता की भावना नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। तो ये है क्या है धर्मनिरपेक्षता, जो कि एक राज्य के लिए, खासकर ऐसे राज्य के लिए जहां पर बहुत धर्मी लोग जहां रहते हैं, तो उस राज्य के विकास के लिए, वहां शांति बनाए रखने के लिए और उस राज्य में एकता और सद्भावना बनाए रखने के लिए धर्मनिरपेक्षता का होना आवश्यक है। धर्मनिरपेक्षता में कौन कौन से पॉइंट होते हैं? पहला तो ये कि कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए। धर्मनिरपेक्षता क्या है कि एक धर्म के लोगों के द्वारा दूसरे धर्म के लोगों को जैसे नहीं दबाया जाना चाहिए, उन पर अत्याचार नहीं किए जाने चाहिए। मानो एक धर्म के लोग बहुसंख्यक हैं, इनकी संख्या अधिक है, दूसरे धर्म के लोग अल्पसंख्यक हैं, तो बहुसंख्यकों के द्वारा अल्पसंख्यकों पर अत्याचार नहीं किया जाना सकता, और यदि वो ऐसा करते हैं तो अल्पसंख्यकों की सरकार के द्वारा सहायता की जाती है और उन बहुसंख्यक वर्ग जो कि उनको दबाता है, उन पर अत्याचार करता है, उनको दंड दिया जाता है। दूसरा है कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाएं। अपने ही धर्म में, जैसे कि देखो हिंदू धर्म है, अपना धर्म है, तो अब आप कहेंगे कि अपने ही धर्म के सदस्यों को कैसे दबा सकते हैं? हिंदू धर्म में ऐसा होता है, हम देखते हैं
हमारे धर्म में क्या है, जाति प्रथाएं, जाति प्रथा है ना, जातियों के आधार पर हम ऊंच नीच के आधार पर जैसे भेदभाव करते हैं। तो जो सवर्ण जातियां, जैसे जो हिंदू धर्म के अनुसार जो सवर्ण जातियां कहलाती हैं, वे निम्न जातियों के लोगों से भेदभाव करती हैं, उनको दबाने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए भी भारतीय संविधान में जैसे ये जो छुआछूत विरोधी कानून है, मौलिक अधिकारों में भी धारा 17 के अनुसार इसे गैर कानूनी माना गया है। तो एक धर्म के अंदर भी जैसे धर्म के आधार पर अन्य सदस्यों को नहीं दबाया जा सकता, ये गैर कानूनी है, दंडनीय अपराध है। और राज्य न तो किसी खास धर्म को मानेगा, क्योंकि राज्य के लिए सभी धर्म समान होंगे। किसी एक धर्म का अगर राज्य पक्ष लेगा तो उस राज्य में अलगाववाद की भावनाएं उत्पन्न होंगी, दूसरे धर्म के लोग जो हैं वो अपने साथ भेदभाव अनुभव करेंगे और अपना अलग राज्य बनाने की मांग करेंगे। तो इसलिए राज्य के लिए सभी समान होंगे, राज्य का अपना खास अपना कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों का समान आदर करेगा। आगे हम देखते हैं, यहाँ पर अमेरिका के बारे में जैसे बताया गया है कि अमेरिका में भी जैसे अमेरिका संविधान संशोधन के द्वारा विधायिका को ऐसा कानून बनाने से रोक दिया गया है जो धार्मिक संस्थाओं का पक्ष लेते हों। अर्थात अमेरिका में भी धार्मिक स्वतंत्रता पर रोकने का मतलब क्या है कि कोई भी सरकार किसी भी धर्म का पक्ष नहीं ले सकती। इसका मतलब यह है कि विधायिका किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती। तो क्या इसका मतलब यही है कि भारत की तरह अमेरिका भी धर्मनिरपेक्ष है? हाँ, अमेरिका भी धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन अमेरिका और भारत की धर्मनिरपेक्षता में कुछ अंतर है। क्या अंतर है? देखो, अमेरिका में राज्य और धर्म दोनों बिल्कुल अलग हैं। राज्य और धर्म दोनों को अलग रखा गया है, एक दूसरे के मामले में बिल्कुल दखल न देना, दोनों को एक दूसरे से अलग रखा गया है। और हमारे देश में यद्यपि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन सभी धर्मों का समान रूप से आदर करता है, किसी का पक्षपात नहीं करता। यहाँ पर धर्म को राज्य से एकदम से अलग नहीं किया गया है। राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करता है, राज्य को हस्तक्षेप करने की छूट है। हमने पीछे पढ़ा था ना, यदि किसी अल्पसंख्यक जो वर्ग है उसको बहुसंख्यक वर्ग के द्वारा दबाया जाता है, उस पर अत्याचार किया जाता है, तो राज्य उस अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की रक्षा करता है और उस बहुसंख्यक वर्ग को जिसके द्वारा उन पर अत्याचार किया जाता है दंड देता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में धर्मनिरपेक्षता अवश्य है, लेकिन राज्य धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप भी करता है। तो यहाँ पर हमने धर्मनिरपेक्षता के बारे में जाना।